परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 26 मार्च। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 20 वचन। यहूदी धर्म गुरुओं ने प्रेरितों को चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, परंतु मनुष्यों की नहीं किंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो योग्य है वही करने का निर्णय उन्होंने लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप पर जिस आत्मिक सच्चाई को प्रकट किया है उसके विषय में आप चुप रहें, क्या यह उचित है? आपसे शायद ऐसा कहा गया होगा कि फलां फलां सिद्धांतों के विषयों में हमारे सभा स्थानों में या हमारे सामने आपको बोलना मना है, और आप यदि बोलेंगे तो हम आपको दोबारा अपने पास आने नहीं देंगे। ऐसे समय में आप क्या करते हैं? क्या आप बहुत होशियारी दिखाते हुए ऐसा कहते हैं कि अरे अरे, आपके सभा स्थानों में या आपके सामने हम कोई समस्या खड़ी करना नहीं चाहते, और ऐसा कहकर कदाचित आप यह समझते हैं कि इसी रीति से आपको सेवा करने का ज्यादा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह आपकी भूल है। पवित्र आत्मा के अधिकार से ही अधिक अच्छा परिणाम आ सकता है। जब भी परमेश्वर आपको उसका वचन प्रकट करने का अवसर देता है और आपके हृदय में संदेश देता है, तो उसकी यह इच्छा है कि आप मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास योग्यता से उस संदेश को प्रकट करें, अर्थात उसे बांटें। यदि लोग परमेश्वर का वचन नहीं स्वीकार करते तो इसकी जिम्मेदारी उनके सिर पर होगी, परंतु आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। पर ध्यान रहे कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम और दीनता से ही आपको परमेश्वर का वचन देना चाहिए। दक्षिण भारत में एक समय एक व्यक्ति ने मुझसे 15 मिनट का संदेश देने के लिए कहा। मैंने कहा, मुझे खेद है, मैं केवल परमेश्वर का संदेश दे सकता हूं। यह सिर्फ 15 मिनट के लिए होगा, ऐसा भरोसा मैं दिला नहीं सकता। हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे शब्दों और विचारों को दूर करके उसके अपने संदेश से हमें भरे। ऐसा करने से हम परमेश्वर के अधिकार, सामर्थ और भरपूरी के साथ और बिना किसी संकोच और अड़चन के परमेश्वर का संदेश दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।